जय श्री कृष्ण। हिंदू पंचांग के 12 मास में कार्तिक का महीना भगवान विष्णु का महीना है। इसमें नक्षत्र, ग्रह योग, तिथि, पर्व का कर्म, धन, ऐश्वर्य, यश, लाभ, उत्तम स्वास्थ्य देता है। इसी मास में भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर राक्षस का वध किया था। इसलिए इस मास का नाम कार्तिक पड़ा, जो कि विजय देने वाला है। कार्तिक महीने का महात्म्य स्कंद पुराण, नारायण पुराण और पद्म पुराण में भी मिलता है। कार्तिक मास के लगभग 20 दिन मनुष्य को देव आराधना द्वारा स्वयं को पुष्ट करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसीलिए इस महीने को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। पद्म पुराण में उल्लेख किया है कि पूर्व जन्म में आजीवन एकादशी और कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने से सत्य भामा जी को श्री कृष्ण की अर्धांगिनी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। व्रत और तप की दृष्टि से कार्तिक मास को परम कल्याणकारी, श्रेष्ठ और दुर्लभ कहा गया है। भविष्य पुराण की कथा के अनुसार एक बार कार्तिक महीने में श्री कृष्ण को राधा जी से कुंज में मिलने के लिए आने में देर हो गई थी। कहते हैं इससे राधा जी क्रोधित हो गई थी और उन्होंने श्री कृष्ण के पेट को लताओं की रस्सी बनाकर उसे बांध दिया था। वास्तव में मैया यशोदा ने किसी पर्व के कारण कन्हैया को घर से बाहर निकलने नहीं दिया था। जब राधा जी को वस्तु स्थिति का बोध हुआ तो उन्हें सारी बात पता चली तो वो लज्जित हो गई। उन्होंने तत्काल क्षमा याचना की और दामोदर श्री कृष्ण को बंधन मुक्त कर दिया। इसीलिए कार्तिक मास को श्री राधा दामोदर मास भी कहा जाता है। अश्विन पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा के दिन से ही कार्तिक स्नान प्रारंभ हो जाता है। कार्तिक मास में तुलसी जी का पौधा लगाना और तुलसी विवाह करना सर्वोत्तम माना जाता है। इस महीने में दान करने से अक्षय शुभ फल की प्राप्ति होती है। खास तौर पर दीप दान करने से बड़ा लाभ होता है। कार्तिक माह में पूर्ण निष्ठा और भक्ति भाव से पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस महीने में बड़े और मुख्य 30 त्यौहार पड़ते हैं। कार्तिक महीने की शुरुआत शरद पूर्णिमा से हो जाती है। इसके बाद करवा चौथ, धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, देवउठनी एकादशी आदि पर्व मनाए जाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं साल 2024 में कार्तिक मास कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त होगा और इस महीने में पड़ने वाले कौन से मुख्य त्यौहार किस तिथि को पड़ेंगे। साल 2024 में कार्तिक मास प्रारंभ होगा 17 अक्टूबर गुरुवार को शरद पूर्णिमा के दिन से और कार्तिक मास की समाप्ति होगी 15 नवंबर शुक्रवार को देव दिवाली के दिन। 20 अक्टूबर को रविवार करवा चौथ, संकष्ट चतुर्थी और 24 अक्टूबर को गुरुवार को अहोई अष्टमी है। 28 अक्टूबर को सोमवार रमा एकादशी, गोवत्सल द्वादशी, 29 अक्टूबर मंगलवार को धनतेरस, 30 अक्टूबर बुधवार को मासिक शिवरात्रि, 31 अक्टूबर गुरुवार नरक चतुर्दशी, 1 नवंबर शुक्रवार दीपावली जिस दिन कार्तिक अमावस्या है, 2 नवंबर शनिवार को गोवर्धन पूजा, 3 नवंबर रविवार को भाई दूज, 7 नवंबर गुरुवार को छठ पूजा और 9 नवंबर शनिवार को गोपाष्टमी, 10 नवंबर रविवार को अक्षय नवमी, 12 नवंबर मंगलवार को देव प्रबोधनी एकादशी यानी देव उठनी एकादशी, 13 नवंबर बुधवार को तुलसी विवाह, 14 नवंबर गुरुवार बैकुंठ चतुर्दशी और 15 नवंबर शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली के दिन जिस दिन मणिकर्णिका स्नान भी किया जाता है। इस कार्तिक माह में गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। इस पवित्र मास के में यदि हो सके तो हर दिन गंगा जी में स्नान करना चाहिए, नहीं तो हर दिन गंगा जी मिले पानी से स्नान अवश्य करना चाहिए। इसके बाद तुलसी जी के पौधों की सुबह शाम सेवा और दीप दान करना चाहिए। इस महीने में आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। कार्तिक महीने के अंतिम 5 दिनों को पंच
भिक्षुदान व मंगलवार को देव उठनी एकादशी से व्रतों की समाप्ति होगी। 15 नवंबर शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा के दिन। आइए जानते हैं कार्तिक मास के नियम। ऐसी मान्यता है कार्तिक महीने में श्री हरि जल में वास करते हैं। कार्तिक मास को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। इस माह में रोजाना श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तुलसी के पौधे की उपासना जरूर करें। सुबह व शाम देसी घी का दीपक जलाएं। इसके अलावा श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों में गर्म कपड़े, अन्न, धन का दान करना फलदायी साबित होता है। प्रतिदिन विधि पूर्वक गीता का पाठ करें और मंदिर, नदी, तीर्थ स्थान में दीपक जलाएं। इन कार्यों को कार्तिक मास में कभी न करें। कार्तिक के महीने में तामसिक चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए। किसी से बातचीत के दौरान गलत शब्द का प्रयोग न करें। तन और मन की स्वच्छता को बनाए रखें। किसी भी पशु को नुकसान न पहुंचाए। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का पीपल के वृक्ष में निवास रहता है। पूर्णिमा के दिन जो भी जातक मीठे जल में दूध मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाता है, उस पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। कार्तिक मास में गरीबों को चावल दान करने से चंद्र ग्रह शुभ फल देता है। इसी तरह इस मास में शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद, गंगा जल मिलाकर चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास के प्रमुख पर्व पर घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण बांधे। शरद पूर्णिमा के बाद से कार्तिक का महीना लग जाएगा। सभी माह के कार्तिक माह सर्वश्रेष्ठ माह माना गया है। यह माह पाप का नाश करते व्यक्ति के सभी संकट दूर कर देता है और धन, सुख, समृद्धि, शांति एवं निरोग प्रदान करता है। आओ जानते हैं इस मास में कौन से प्रमुख 10 कार्य करने चाहिए। पहला कार्य, नदी में स्नान। कार्तिक के पूरे माह में पवित्र नदी में स्नान करने का प्रचलन और महत्व रहा है। इस माह में श्री हरि जल में निवास करते हैं। मंदन पारिजात के अनुसार कार्तिक मास में इंद्रियों पर संयम रखकर चांद तारों की मौजूदगी में सूर्योदय से पूर्व ही पुण्य प्राप्ति के लिए स्नान नित्य करना चाहिए। दूसरा है व्रत। इस दिन व्रत का भी बहुत महत्व है। इस दिन उपवास करके भगवान का स्मरण, चिंतन करने से अग्निहोत्र यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है तथा सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ करके प्रत्येक पूर्णिमा को रात्रि में व्रत जागरण करने से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। तीसरा है दीपदान। इस माह में दीपदान का बहुत ही महत्व है। नदी, तालाब यदि जगहों पर दीपदान करने से सभी तरह के संकट समाप्त होते हैं और जातक के कर्ज से भी मुक्ति पा जाता है। चौथा है भूमि पर शयन। इस माह में भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव निर्मित होकर सभी तरह के रोग विकारों का समाधान होता है। पांचवा, तुलसी पूजा। इस माह में तुलसी की पूजा, सेवन, सेवा करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस कार्तिक माह में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना माना गया है। छठा, दलहन खाना मना है। कार्तिक महीने में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई यदि नहीं खाना चाहिए। लहसुन, प्याज और मांसाहार का सेवन न करें। सातवां, तेल लगाना। इस माह में नरक चतुर्थी, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को छोड़कर अन्य दिनों में तेल लगाना वर्जित माना गया है। आठवां, इंद्रिय संयम। कार्तिक मास में इंद्रिय संयम खासकर ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक बताया गया है। इसका पालन नहीं करने पर अशुभ फल की प्राप्ति होती है। इंद्रिय संयम में अन्य बातें जैसे कम बोलना, किसी की निंदा या विवाद न करें, मन पर संयम रखें, खाने के प्रति आसक्ति न रखें, न अधिक सोए न अधिक जागे। नौवां, दान। इस माह में दान का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अपनी क्षमता अनुसार अन्नदान, वस्त्रदान, अन्य जो भी दान कर सकते हो वह करें। 10वां, पूजा। इस माह में तीर्थ पूजा, गंगा पूजा, विष्णु पूजा, लक्ष्मी पूजा और यज्ञ हवन का भी बहुत ही महत्व है। इस दिन चंद्रोदय पर शिवा, संभूति, सतती, प्रीति, अनुसूया और क्षमा इन 6
कृतियाओं का भी अवश्य पूजन करना चाहिए। ये थी कार्तिक माह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का